परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के मुबारक दिन के लिए कि उसने एक मौका हमारे जीवन में हमें और दिया कि आज की इस सुहानी शाम में हम उस पवित्र परमेश्वर के चरणों में आकर अपने जीवनों को उसके सम्मुख डाल सकें, अपने गुनाहों का इकरार करें और अपनी ज़िंदगियों को बचाएं। जितने भी लोग इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं, आप सबको जय मसीह की और खुदा आपको बहुत सी बरकतों से माला माल करे। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। है कादिर मुतलक खुदा जो सब इंसानों के दिलों और ख्वाहिशों को जानता है और जिससे कोई भेद छिपा नहीं है, तू अपनी रूह कुदूस की तासीर से हमारे दिल के सारे ख्यालों को पाक कर कि हम तुझको कामिल तौर से प्यार करें और तेरे मुकद्दस नाम को जलाल दें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आइए हम सब एक गीत में शामिल होंगे। गीत का नंबर है 155 नए गीत की किताब में और 197 पुरानी गीत की किताब में, 155 नए गीत की किताब में और 197 पुराने गीत की किताब में। यीशु रख सलीब के पास चश्मा जहाँ बहता, मिलता मुफ्त जो सबों को कलवरी से निकलता। चश्मा जहाँ बहता, मिलता मुफ्त जो सबों को कलवरी से निकलता। क्रूस पर खास होगी जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। क्रूस पर खास मैं गुनहगार प्यार को दे खुश हुआ। मुसीबत में मेरा मुंजी मुआ। क्रूस पर खास होगी मेरी नज़र जब तक मेरी जावेगी आसमान पर। क्रूस के पास है बरखार, देखूं तेरे दर्द को। चलूं जब मैं रोज बरोज पनाह खास सलीबो। क्रूस पर खास होगी मेरी नज़र जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। क्रूस के पास मैं ठहरूंगा, यीशु में को रखे कि सुने
पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुशो जाएगी आसमान पर। हम सब दुआ में मिलेंगे। निहायती अदब और शुक्रगुजारी के साथ ऐ कुद्दूस खुदावंद, हम अपने सरों को तेरी हुजूरी में खम किए हुए हैं और एहसास करते हैं कि तू हमारे बीच में है, क्योंकि तूने हमसे वादा किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हाँ खुदावंद, हमारा ईमान, हमारा इत्मीनान और भरोसा सिर्फ तुझ पर है। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू अपनी मौजूदगी न सिर्फ इस वक्त में बल्कि ज़िंदगी के हर एक मौके पर हमारे साथ बनी रहने दे, कि हम खुदावंद दुनिया की सारी बुराइयों से अपने आप को दूर रख सकें और तेरी यगानगत में ऐ खुदावंद हम उन सारी तकलीफ़ों से बचे रहें जो आज के वक्त में इस दुनिया में पाई जाती हैं। बहुत नाजुक वक्त है खुदावंद, जबकि इंसान परेशान है उस महामारी से, उस बीमारी से जो कोविड-19 के नाम से जानी जाती है। खुदावंद, ऐसे में सिर्फ तेरा सहारा ही हमारे लिए काफ़ी है। हम तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद कि तू उन सभी पर अपना दाहिना हाथ बढ़ा जो कि हमारे गुनाहों और हमारे तकलीफ़ों को दूर करने के लिए छेदा गया, कि उससे बहने वाले लहू के ज़रिए हम पाक व साफ़ किए जाएं और हमारी ज़िंदगी की हर एक मुसीबत हमसे दूर हो सके। मिन्नत है खुदावंद, उन लोगों को तू अपनी शिफा इनायत फरमा जो इस वक्त इस बीमारी में पाए जाते हैं, ताकि खुदावंद आने वाले वक्त में शिफा हासिल करके खुदावंद वो तेरे नाम की तारीफ़ और बड़ाई कर सकें, तेरे नाम की हम्द व सना कर सकें और अपनी ज़िंदगियों से तुझे शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ा सकें। खुदावंद, दुआ मांगते हैं उन लोगों के लिए भी जो कि अन्य अन्य बीमारियों में मुब्तला हैं, बीमारी के बिस्तर पर पाए जाते हैं और उनकी निगाहें तेरी ओर लगी हुई हैं। तू अपने उस कलाम को उनकी ज़िंदगियों में पूरा कर जो दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ खुदावंद, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो तुझ पर ईमान रखते हैं, तेरे कलाम के मुताबिक वो बचाए जाते हैं, क्योंकि तेरा कलाम हमसे कहता है कि ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से
तुम्हें कुछ हानि होगी। हाँ खुदावंद, तू हमारे ईमान को और भी ज़्यादा मजबूत कर और हमारा मददगार हो कि हम तेरे बताए हुए रास्तों पर चलकर तेरी मर्ज़ी को पूरा करें और हमारी ज़िंदगियों से जो भी खिदमत तू लेना चाहता है उसके लिए हम तैयार रह सकें। तो हमें अपनी कुव्वत, अपनी ताकत से मालामाल कर कि सलामती के साथ रहते हुए खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा कर सकें। दुआ मांगते हैं खुदावंद तुझसे उन लोगों के लिए जो इस वायरस की वजह से इस संसार से चले गए, उनकी रूहों को कबूल कर और उनके गमज़दा ख़ानदानों को तू अपनी तसल्ली और इत्मीनान बख्श। तूने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें अपनी तसल्ली दिए जाता हूँ, जैसे दुनिया देती है मैं वैसे नहीं देता। हम इंसान कमज़ोर हैं और जब जब तकलीफ़ में पड़ते हैं खुदावंद हमारे आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन तूने हमसे कहा है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर हूँ, मैं दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ खुदावंद, तू अपनी दया कर, हमारे गुनाहों को माफ़ कर कि मुसीबत की इस घड़ी से हम उबर सकें और अपनी ज़िंदगियों से हर पल तेरा धन्यवाद दे सकें। दुआ मांगते हैं प्रभु, क्राइस्ट चर्च की कलीसिया के बच्चे, जवान, बुजुर्ग को अपनी सुरक्षा में रख, हर एक को अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपने बल से भरपूर कर कि प्रभु तुझ में सुरक्षित पाए जाकर हर पल तेरा धन्यवाद दे सकें, तेरे नाम की तारीफ और बड़ाई कर सकें और ये जान सकें कि केवल तू ही वो खुदा है जो हमारी जिंदगियों को बहाल करता है, जो हमारी जिंदगियों को बचाता है। ऐ मेहरबान खुदा, मिन्नत करते हैं कि अगर हमारी कलीसिया में कोई बीमार किसी तकलीफ में पाया जाता है तो उनको चंगाई दे और अपनी महिमा के लिए उन्हें तैयार कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग इस मुसीबत की घड़ी में उन बीमारों की देखरेख करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सेज हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मी हो, प्रभु हर एक पर हम तेरी सामर्थ चाहते हैं ताकि वो तुझ में सुरक्षित रहते हुए इस सेवा को उत्साह के साथ कर सकें, जिससे तेरी मर्जी उनकी ज़िंदगी से पूरी होने पाए। तो हर एक के ख़ानदानों पर अपनी बरकत और अपनी हिफाजत भरा हाथ बनाए रख। दुआ मांगते हैं मिसेस एंजेलिना स्मार्ट के लिए, जबकि उन्होंने उस सेवा को पूरा किया जो वो अपने घर से दूर रहते हुए कर रही थी, और अब जबकि वो तुझ में सुरक्षित रहते हुए यहाँ तक आ सके हैं, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आगे भी तू अपनी सुरक्षा में रख, और ना सिर्फ उनके लिए बल्कि कलीसिया में कितने ही लोग इस सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, हर एक को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं और हर एक के लिए दुआएं खैर चाहते हैं। विनती करते हैं प्रभु,
मिस्टर जगमोहन की वाइफ मिसेस शीला सिंह के लिए, जबकि प्रभु जो सेवा तूने उनको सौंपी, उस सेवा को उन्होंने तेरी मर्जी में रहते हुए बड़ी खुशी के साथ पूरा किया है और इस सेवा से सेवा निवृत्त हुई हैं। तूने उन्हें इस दौरान प्रभु हर प्रकार की परेशानियों से बचाया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। अब आगे का जो समय तूने उनके जीवन के लिए दिया है प्रभु, होने दे कि वो अपने परिवार के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें और अपने परिवार में रहते हुए तेरी इच्छा को पूरा कर सकें। प्रार्थना करते हैं, जबकि इस समय तेरे भवन के द्वार बंद हैं, तेरे दास और तेरी दासियां ऑनलाइन तेरी सेवा को अंजाम दे रहे हैं प्रभु, तेरे वचन का प्रचार कर रहे हैं, तेरी स्तुति और तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु। अपने उन सभी दासों को अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर वचन दे कि वो वचन जब प्रचार किया जाता है तो बहुत से जीवनों में अपना घर बनाए और बहुत से जीवन उससे लाभान्वित हो सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे इस देश में भी बहुत से बीमार कोरोना वायरस के वजह से पाए जाते हैं, उन सब पर भी तेरी दया हो, उन सब को भी तू चंगाई दे। और धन्यवाद देते हैं उन जीवनों के लिए जिनको तूने बचाया है, उनको ऐसे समझ देना कि प्रभु इस बचे हुए जीवन को तेरी संगति में रहते हुए व्यतीत कर सके और हमेशा तेरी महिमा उनके जीवन से होती रहे। प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरे दास के लिए, जब हम आज का वचन उनके द्वारा सुनते हैं जो तेरी ओर से उनको मिला है प्रभु, वो वचन हमारे जीवनों के लिए लाभदायक हो और बहुत सा फल लाने वाला हो सके, ताकि हमारे जीवन प्रभु बलवंत हों और हमारे जीवनों को देखकर बहुत से और भी जीवन बचाए जा सके। क्योंकि तूने स्वयं कहा है कि मेरी और भी बहुत सी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, लेकिन उनको भी इस भेड़शाला में लाना जरूरी है। तूने ये भी कहा है कि जब तक मेरा वचन हर एक जुबान तक नहीं पहुंचेगा, तब तक मेरा आना दोबारा नहीं हो पाएगा। हाँ प्रभु, तू अपने इस वायदे को इस मुसीबत की घड़ी में पूरा कर, ताकि तेरा आना दोबारा जल्द हो सके और हम सबको भी ऐसी सामर्थ्य दे कि हम अपने आप को तैयार करें उस दिन के लिए जब तू इस दुनिया में दोबारा आएगा और तेरे बेटे और बेटियां कहला सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उपस्थित एक एक जन पर तू अपनी आशीष का हाथ रख। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग इस आराधना सभा में जुड़े हुए हैं उन सबको आशीषित कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु मिस्टर दयानिधि एंड्रूज दिल्लू के लिए, मिस्टर मॉरिस मैसी के लिए, जबकि बराबर प्रभु वो समय निकालकर अपने टैलेंट को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रभु। तो उनको अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, अपनी आशीषें उन्हें दे, ताकि प्रभु ना सिर्फ इस समय में बल्कि जीवन के हर एक मौके में जब भी उनको मौका मिलता है वो तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल किए जा सके और तेरी महिमा कर सके। आज की संपूर्ण आराधना को प्रभु तू अपने हाथों में लेना, हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, प्रार्थना का मांगा जाना और वचन पर ध्यान और मनन करना, सब कुछ तेरे ग्रहण योग्य ठहरे, क्योंकि ये सब कुछ हम अपने उद्धारकर्ता
और तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र से मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और उसके 1 पद से 4 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और उसके 1 पद से 4 पद तक। यहाँ लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगें, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे। और अब एक गीत में हम और शामिल होंगे, और गीत का नंबर है 634। गीत का नंबर 634। और इसी बीच आज की ऑफरिंग भी कलेक्ट कर लेंगे। जो क्रूस पर नज़र रखता है उसी में तो कामिल फता है। रूपा की कुव्वत काफी है, रूपा की कुव्वत काफी है, रूपा की कुव्वत काफी है, यीशु में कुव्वत काफी है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फता है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फता है। हमको शैतान से लड़ना है, हमको शैतान लड़ना है, हमको शैतान से लड़ना है, और उस पर गालिब आना है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फता है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फता है। फतह से बढ़कर गलबा है, फतह से बढ़कर गलबा है, फतह से बढ़कर गलबा
गलबा है, यीशु में गलबा मिलता है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फतह है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फतह है। ईमान फतह का है निशान, है निशान, ईमान फतह का है निशान, है निशान, ईमान फतह का है निशान, है निशान, ईमान से फतह पाना है। गुनहगार क्यों है तो कामिल फतह है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फतह है। दुआ मांगे। सारी आशीषों के देने वाले हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि प्रभु इस समय में जबकि लॉकडाउन रहा, लेकिन तूने अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया। बहुत से लोग प्रभु ऐसे समय में भूखे भी रहे, परेशान भी रहे, लेकिन तूने हम पर दया की। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हर पल हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं और यही विनती करते हैं कि प्रभु हम इस योग्य तो नहीं हैं कि कोई भेंट तेरे सम्मुख चढ़ा सके, लेकिन फिर भी तूने हमें इस लायक ठहराया कि जो कुछ आशीषें तूने हमें दी हैं उनका एक छोटा सा अंश हम तेरे सम्मुख लेकर आ सके। प्रभु जो भी लाए हैं तू उसे स्वीकार कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे, और हर एक देने वाले को अपनी स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कर, ताकि हर एक जीवन तुझ में आनंदित और सुरक्षित पाए जाए। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। एक बार फिर से आप सबका आज की ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में स्वागत है। हमारे वर्शिप सर्विस का समय शाम को 6 बजे है। वेंसडे फेलोशिप शाम को 6 बजे ऑनलाइन होगी, और संडे वर्शिप सर्विस भी अभी हमारी शाम को 6 बजे ऑनलाइन ही होगी। VBS 15 जून से शुरू होगा, सुबह 1 घंटे का होगा, और कोशिश की जा रही है कि बच्चों के लिए एक अच्छा प्रोग्राम तैयार करके उनको प्रेजेंट किया जाए, ताकि वो अपने घर में रहते हुए VBS का पूरा फ़ायदा उठा सकें। हमारी जो VBS की टीम है वो पूरी तरह से इस काम में लगी हुई है। आप सब लोग जानते हैं कि रिलीजियस प्लेसेस कल यानी 8 जून से खुल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सरकार की गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सारे रिलीजियस प्लेसेस खोले जाएंगे, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सिर्फ 5 लोग ही एक बार में आराधना कर सकते हैं, और वो भी 20 से 30 मिनट तक, और उसके बाद पूरा सैनिटाइजेशन हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान हो,
और भी बहुत से बातें हैं, गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग अपने कमेटी के मेंबर्स से भी बातचीत करेंगे और साथ साथ माननीय बिशप साहब इसमें जो और हमें गाइडलाइन देंगे हम उसके अनुसार आगे की वर्शिप सर्विस करेंगे। लेकिन जब तक कोई और हमारे पास रास्ता नहीं है तो हम अपनी ऑनलाइन सर्विस ही जारी रखेंगे। आप लोग प्रार्थना करते रहें और जल्दी ही ऐसा समय आएगा कि हम सब मिलकर प्रार्थना अपने चर्च में कर सकेंगे। आज डीएम साहब और एसएसपी साहब ने एक मीटिंग ली थी धर्म गुरुओं के साथ और मुझे भी उसमें बुलाया गया था, मैं वहाँ गया था और उन्होंने जो गाइडलाइन थी वो पूरी तरह से समझाई। करीब 2 पेज की गाइडलाइन है और उसकी कॉपी भी उन्होंने हमें दी है और ये उन्होंने कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप खोल लें, अगर आप सही प्रबंध नहीं कर सकते तो आप अपना धार्मिक स्थान खोल के बैठ जाएं, पर जब तक हम पूरी तरह से तैयार ना हों तब तक हम अपने रिलीजियस प्लेसेस को ना खोलें और जब सारी तैयारियां हों तब उसके बाद हम उसको खोल सकते हैं। तो वो ज़रूरी है। और मैंने भी उनको कहा था कि हम लोग सामूहिक आराधना करते हैं, करीब 300 से 400 लोग उसमें शरीक होते हैं और उनमें से 5 लोगों को ये कहना कि आप लोग अंदर आइए और बाकी लोग बाहर लाइन में खड़े रहें, तो ये शोभा नहीं दे रहा था। तो उन्होंने ये कहा है कि जैसा आप लोग कर रहे हैं आप वैसा करें और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करेंगे। लेकिन गाइडलाइन जो 5 लोगों की है वो आपको कड़ाई से उसका पालन करना है। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग इस तरह से धीरज रखें, प्रार्थना करते रहें और जल्द ही प्रभु कोई ऐसा समय निकालेगा कि हम सब एक साथ मिलकर उसकी आराधना और उसकी बंदगी कर सकेंगे। शुक्रगुजारी के रूप में मिसेस शीला सिंह, जिनके लिए अभी प्रार्थना की गई और जिनका रिटायरमेंट हुआ है, वो अध्यापिका रही हैं और अच्छी सेवा उन्होंने अंजाम दी और सरकार की तरफ से जब समय उनका हुआ उनको रिटायरमेंट मिला है। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए कि उन्होंने अपनी सर्विसेज अच्छी तरह से अंजाम दी और रिटायरमेंट उनका हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। और उन्होंने शुक्रगुजारी के रूप में 20,000 रुपये चर्च के लिए दिए हैं। हमारी दुआ है प्रभु उन्हें, उनके परिवार को अपनी उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करे। कोई और सूचना होगी तो आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए थोड़ी सी देर के लिए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाएं और उससे पहले हम अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करें। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में फिर से यह अवसर दिया है कि हम आज के पवित्र दिन में आपकी आराधना, आपकी बंदगी ऑनलाइन सर्विस के रूप में कर सकें। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग आज की आराधना से जुड़े हुए हैं, हर एक को आप अपनी उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करें। उनके स्थानों पर प्रभु ने और बरकतें प्रदान करें। जो कुछ वचन का बीज प्रभु बोया जाता है, जो कुछ शेयर किया जाता है, उस पर हम तेरी बरकत चाहते हैं और अपना ध्यान, मन, चिंतन प्रभु तेरे वचन की ओर ले जाना चाहते हैं। तेरे मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अभी आपके सामने
जो हिस्सा बाइबल का पादरी साहब ने पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, उसके पहले 4 शब्द। मैं सिर्फ आप सबका ध्यान चौथे पद की ओर ले जाना चाहता हूं। यहां लिखा है, यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर देना। एक बार एक व्यक्ति एक फकीर के पास आया और उसे कहने लगा कि बाबा, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त तो कर नहीं सकता, पर तू मुझे एक ऐसा वरदान दे दे या कोई मुझे एक ऐसा उपाय बता दे कि मैं ताकतवर हो जाऊं, मेरी इज्जत समाज में बढ़ जाए और मैं एक सम्मानित पद वाला व्यक्ति हो जाऊं, मुझे एक बड़ा पद मिल जाए, मुझे इज्जत मिले और मैं ताकतवर हो जाऊं। मैं ऐसा करना चाहता हूं, पर मेहनत नहीं करना चाहता। तुम मुझे ऐसा कोई उपाय बता दे। फकीर ने कहा कि माफ करना सीख ले, ये तीनों चीजें तुझे मिल जाएंगी। माफ करना सीख ले, ये तीनों चीजें तुझे मिल जाएंगी। मैं एक सच्ची घटना, ऐतिहासिक घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। साउथ अफ्रीका का जब हम नाम लेते हैं तो एक महान व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं, हमारा ध्यान जाता है, और वो व्यक्ति नेल्सन मंडेला, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, जिसने बहुत संघर्ष किया अपने लोगों के लिए, और उस संघर्ष के दौरान उसको अपने जवानी के समय में 27 वर्ष जेल में बिताने पड़े। 27 वर्ष जवानी का समय और जेल में, ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। और एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन गया। और एक दिन जब वो प्रेसिडेंट रहते हुए उसने सोचा कि मैं अपने शहर के कुछ हिस्सों का दौरा करूं, भ्रमण करूं, देखूं, तो उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को साथ लिया और भ्रमण करने निकल पड़ा। और जब वो सब तरफ देख रहा था, लोगों से मिल रहा था, तो उसे थोड़ा एहसास हुआ कि भूख लग रही है। तो उसने एक रेस्टोरेंट के पास जाकर अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि चलो यहाँ कुछ थोड़ा खा लेते हैं। रेस्टोरेंट में जाकर वो बैठ गए और जो कुछ खाना था उसका ऑर्डर दिया। और नेल्सन मंडेला जब बैठे तो उनका ध्यान एक ऐसे व्यक्ति पर गया जो उनके सामने बैठा था, थोड़ी दूरी पर और सामने बैठा था, और अपने खाने का इंतज़ार कर रहा था। उसने जो भी ऑर्डर दिया होगा, उसका खाना आने में टाइम लग रहा था, तो वो उसका इंतज़ार कर रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वो जो व्यक्ति बैठा है उसको बुला लो और उससे कहो कि अब वो अपना खाना लेकर मेरी टेबल पर मेरे साथ आ जाए और हमारे साथ खाना खाए। गार्ड ने अपने प्रेसिडेंट के आदेश के अनुसार उसका पालन किया और उसके पास पहुंचा और उसके पास जाकर उससे कहा कि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि आप उनके साथ खाना खाएं, आप अपना खाना उनकी टेबल पर ले जाएं। और वो व्यक्ति अपना खाना लेकर टेबल के पास पहुंचा जहां प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बैठे थे, और वो उनके पास बैठ के खाना खाने लगा, जल्दी जल्दी खाना खाने लगा।
और जल्दी जब वो खाना खा रहा था वो भी कांप रहा था, उसके हाथ भी कांप रहे थे। और जो लोग उसके पास थे, सिक्योरिटी गार्ड उसके पास थे, वो उसे देख रहे थे। जब उसने जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म किया और खाना खा के उनसे इजाज़त लेके जाने लगा, वहाँ से चला गया। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि ये व्यक्ति कुछ बीमार लग रहा था, जो इसके हाथ भी कांप रहे थे। जो और साथ में थे वो भी कुछ कहने लगे, पर नेल्सन मंडेला ने कहा कि ये बीमार नहीं था, पर ये डर रहा था। ये बीमार नहीं था, पर ये डर रहा था। ये इसलिए डर रहा था कि इसके मन में ये बात थी कि कहीं मैं यानी नेल्सन मंडेला मुझसे कोई बदला ना ले। और वो बदला ये था कि जब मैं जेल में बंद था तो ये वहाँ का गार्ड था, और ये मुझ पर इतने अत्याचार ढाता था, और जब अत्याचार की हद हो जाती थी और मैं इससे पानी मांगता था तो ये मेरे ऊपर पेशाब करके चला जाता था। इतने अत्याचार ये मेरे ऊपर करता था। तो इसने सोचा कि अब मैं ताकतवर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरे पास ताकत है और मैं उसका बदला ले सकता हूं। और वो इसीलिए डर रहा था, इसीलिए कांप रहा था। उन्होंने आगे कहा कि बदला लेने से समाज उन्नति नहीं करता, परंतु समाज बर्बादी की ओर चला जाता है। अगर मैं इस पोस्ट पर आकर ताकतवर हो गया हूं तो मैं बदला अगर लेना शुरू करूंगा तो जो मेरा देश है, मेरा समाज है, मेरे लोग हैं, उनमें फूट पड़ जाएगी और वो तरक्की करने के बजाय पीछे को जाने लगेंगे, बर्बादी की ओर जाने लगेंगे। और आगे वो कहते हैं, माफ कर देने का जज्बा जो है वो कौम की तरक्की के लिए बेहतर होता है। अगर माफ कर दें, और ये जो मन है, जो जज्बा है मन में कि माफ कर दें, इससे कौम, समाज, देश तरक्की करता है, बर्बादी की ओर नहीं जाता है। और नेल्सन मंडेला ने एक बात और ऐतिहासिक कही कि कमज़ोर लोग माफ़ करने में समय लगाते हैं, जबकि मजबूत लोग माफ़ करने में देरी नहीं करते। इसका मतलब ये था कि नेल्सन मंडेला ने उस गार्ड को माफ़ कर दिया था, उसी दिन माफ़ कर दिया था जब वो जेल से निकल के बाहर आए थे। उन सब लोगों को माफ़ कर दिया था। और ये जज्बा जो था, ये बहुत बड़ा जज्बा था, माफ़ कर देने का। और ख़ास तौर से जब इंसान पावरफुल हो, मजबूत हो, सारी ताकत उसके पास हो, ऐसे में वो दूसरे को माफ़ कर दे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इंसान के द्वारा किए गए दो ऐसे काम हैं जो किसी के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती, यानी वो तोले भी नहीं जा सकते। और पहला काम यह है माफ़ कर देना, और दूसरा काम इंसाफ करना। ताकतवर होते हुए भी दुश्मन को माफ़ करना, ये सबसे मुश्किल काम है और सबसे बड़ी नेकी है। और जिनकी सोच माफ़ करने की है, चाहे वो कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे दूसरे ने कितना अपमान उनका क्यों ना किया हो, और उसने अगर माफ़ कर दिया है तो उससे शक्तिशाली व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ माफ़ करने की शिक्षा दी है कि तुम 7 बार माफ़ करना। यहाँ लिखा है कि यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे, कोई गलती करे, तेरे विरुद्ध कोई काम करे,
तेरी बेइज्जती करे, अपमान करे, तुझे ठोकर पहुंचाए, और उसके बाद वो तेरे पास आके कहे कि मैं इसके लिए पश्चाताप कर रहा हूँ, पश्चाताता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, तो तू उसे माफ़ कर देना। ये सिर्फ उन्होंने कहा नहीं है, परंतु उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी अत्याचार हो रहे थे, मार खा रहे थे, रोमी सैनिक कोड़ों से उन्हें मार रहे थे, और उस जो दर्द उन्होंने सहा उसको अगर हम महसूस करें तो हमें बहुत बुरा लगने लगता है कि हमारे प्रभु ने हमारी खातिर कितना दुख सहा है। तो वो इसलिए सहा है कि उसने उसके अंदर माफ करने की इतनी बड़ी ताकत थी। और उन तमाम घटनाक्रम के बाद वो क्या कहता है, हे प्रभु तू इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और जो कुछ उसने कहा वो उसने करा, और जो उसने करा उस पर हमें चलने की तालीम दी है कि हम दूसरों को माफ करना सीख लें। आज सब कुछ हमारे पास है, शायद माफ करने का मन नहीं है। हम ये कह सकते हैं, किसी ने सॉरी किया कि अच्छा जा चल ठीक है, लेकिन मन से उसे माफ नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम किसी को माफ नहीं कर सकते तो यकीन जानिए कि प्रभु भी हमारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। हम कितने भी बड़े काम क्यों ना कर लें, हम कितने भी रोजे क्यों ना रख लें, हम कितना भी कष्ट क्यों ना सह लें, और अगर हम किसी को माफ नहीं कर सकते तो हम ये भी भूल जाएं कि प्रभु भी हमारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। बाइबल में एक और बड़ा अच्छा उदाहरण हमें मिलता है। पुराने नियम में अगर हम चले जाएं, जेनेसिस 37, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय, उसके आगे जब हम पढ़ते हैं, याकूब का एक बेटा यूसुफ भी है, और याकूब इससे बहुत प्यार करता है। और जब इससे प्यार करता है तो इसके और भाई इससे बहुत ईर्ष्या करने लगते हैं। और एक बार याकूब ने कहा कि जाके अपने भाइयों को देख ले, वो कैसे हैं, भेड़ बकरियां चराने गए हैं। और जब वो देखने गया तो उसके भाइयों ने एक योजना बनाई कि अरे ये आ गया है, ये सपनों का अर्थ भी बताता है, ये बहुत पिताजी के नज़रों में बहुत चढ़ा हुआ है, इसे बहुत प्यार करते हैं, तो आज मौका अच्छा है, चलो इसे मार देते हैं। उन्होंने योजना बना ली, पर एक भाई को मारे, पर उन्होंने कहा कि मारो मत, इसको गड्ढे में डाल दो। वो दूसरा भाई चाहता था कि ये बच जाए। और जब उन्होंने गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद कुछ व्यापारी लोग वहाँ से निकले, तब उन्होंने सोचा कि अच्छा ये है कि इसको बेच देते हैं। और उन व्यापारियों के हाथ भाइयों ने अपने एक छोटे भाई को बेच दिया, और वो मिस्र चला गया, गुलाम बन के चला गया, क्योंकि साफ नियत का था, परमेश्वर से डरता था, प्रार्थना में लगा रहता था, अच्छे काम करता था, और धीरे धीरे राजा की नज़रों में भी वो आ गया, और राजा ने उसे प्रधानमंत्री का पद दे दिया, राजा से सेकंड नंबर पे। और डिसीजन वो लेने लगा। और जब एक बार ऐसा हुआ कि अकाल पड़ा, तो याकूब के जितने और बेटे थे जिन्होंने इसको बेच दिया था, इनको पता चला कि मिस्र में अनाज मिलेगा, तो वहाँ से खरीद लेते हैं। और जब वहाँ पहुँचे तो इनका भाई था
सब कुछ उसके हाथ में था। भाई ने तो इन्हें पहचान लिया, पर उन भाइयों ने इसे नहीं पहचाना, और इस भाई ने भी उनको माफ़ किया। ना सिर्फ माफ़ किया, परंतु ये भी कहा कि पूरे परिवार को यहाँ ले आओ, और उन भाइयों ने भी पश्चाताप किया। अगर हमारे अंदर माफ करने की ताकत है, तो परमेश्वर इसका बदला बिल्कुल अलग तरीके से देता है। वो मान, सम्मान, इज्जत, दौलत, पद सब कुछ देता है। जैसा उस साधु ने कहा था कि माफ करना सीख ले, तुझे इज्जत भी मिल जाएगी, ताकत भी मिल जाएगी, और तुझे बड़ा पद भी मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात है। लगती छोटी सी बात है, लेकिन मीनिंगफुल है। गहराई से इसको देखें तो हमें पता चलता है आज का जो दौर है, ना सिर्फ हम अपने समाज की बात करें, पर हम और भी देखें तो लोग माफ करने को तैयार ही नहीं है। एक दूसरे पर दोष लगाना, उसको बुरे से बुरा कहना, माफ करने की गुंजाइश नहीं है। शिक्षाएं देते हैं, पर माफ करना नहीं जानते। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर की नजदीकी में हम हैं। आज हम उसके बदन और लहू में फिर से शरीक होंगे। उसके बड़े बलिदान को हम फिर से याद करेंगे। और जब हम इसको याद करते हैं, जब हम उसके बदन को और लहू को लेते हैं, उसके स्वाद को फिर से चखते हैं, तो हम ये भी याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था कि माफ़ करो तो तुम्हारे भी गुनाह माफ़ किए जाएंगे। हम तो रोज़ प्रार्थना करते हैं, जिस तरह से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराध क्षमा कर। तो ये दिल से इस बात को कहें कि क्या हमने उन लोगों को क्षमा किया है जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किया है, कोई गलत काम किया है, कोई बुराई की है, हमारी इंसल्ट की है, तो क्या हमारा मन ऐसा है कि हम उन्हें माफ़ कर सकें? और अगर हम उन्हें माफ़ कर देते हैं तो प्रभु भी हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, धो के साफ कर देगा, बर्फ़ की नाई श्वेत कर देगा, और मुझको और आपको अपनी बेटी बेटा होने का अधिकार देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबकी मदद करे, आपको ऐसा मन दे कि आप एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। और अगर किसी के प्रति कोई मन में बात है तो हमारे पास मौका है, हम उसे माफ़ कर दें और उसको अपनी नज़दीकी में रखें, उसको दूर ना रखें। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि हमने माफ़ कर दिया और छोड़ दिया और गले मिल लिए, लेकिन माफ़ करने का मतलब ये भी है कि हमने उसके साथ एक अहद कर लिया है कि मैं चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हूँ, मैं इसका बदला इसे नहीं दूंगा। जो कुछ इसने किया है मैं इसके साथ दोबारा नहीं करूँगा। प्रभु आप सबको ऐसा मन दे, अपनी नज़दीकी में रखे, अपनी पनाह में रखे। दुआ मांगेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में फिर से ये मौका दिया है कि हम कुछ देर अपने जीवन पर गौर कर सकें, विचार कर सकें कि कोई ऐसी बात हमारे जीवन में तो नहीं है जो तेरी नज़दीकी में लाने से हमें रोकती है। हो सकता है प्रभु हमने अपने भाई को, अपने अजीज़ को, अपने पड़ोसी को, जिसने हमारे विरुद्ध कुछ काम किया हो, उसे आज तक माफ़ न किया हो। सो ऐसा होने दे, ऐसा मन दे प्रभु, हृदय दे, सामर्थ दे कि हम उसे मन से माफ़ कर सकें, ताकि जब हम तुझसे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो तू भी हमारे पापों को क्षमा कर सके। हर तरह से प्रभु हमारी मदद कर, हिफाजत कर। जब हम तेरे
पाक सैक्रमेंट में शरीक होने के लिए जा रहे हैं प्रभु, तो उसके लिए भी हमें तैयार कर, हमें से हर एक को अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। तेरे मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हम मिलकर एक गीत गाएंगे, 425 नंबर, और प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। पाकशाह की रस्म को निकाल लें। गीत की किताब में 589 पेज पर हैं। इसलिए तुम जो दिलो जान से अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत रखते हो और आगे को खुदा के हुक्मों की पैरवी करके और उसकी पाक राहों में चल के नई ज़िंदगी बसर करने का इरादा रखते हो,
ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सेक्रामेंट को लो और आजिज़ी से घुटने टेक कर कादर मुतलक के हुजूर फिरौतनी से इकरार करो। हम सब इसमें शरीक हों। अय कादर मुतलक खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप, सब चीज़ों के खालिक और सब आदमियों के मुनसिफ, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो कि हमसे बारह तेरी इलाही बुजुर्गी के खिलाफ ख्यालन, कौलन और फेलन बाशिद्दत सादिर हुए हैं और यूं तेरे बाज भी गज़ब और गुस्से को अपने ऊपर भड़काया है। हम बादिलो जान तौबा करते और अपने इन बेजा कामों के वास्ते नहायत गमगीन और पशेमान हैं और उनकी याद से हमें बड़ा रंज और अफसोस होता है। अय कमाल रहीम बाप, हम पर रहम कर। जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खातिर माफ़ कर और बख्श दे कि हम आइंदा को नई ज़िंदगी पाके हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्ज़ी पर चलें, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल हो, हमारे खुदावंद यीशु की खातिर से। आमीन। हम दुआ में मिले रहें। ऐ कादर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी रहमत से वादा किया है कि वो सब जो दिली तौबा और सच्चे ईमान के साथ तेरी तरफ फिरें गुनाहों की माफ़ी पाएंगे। हम पर रहम कर, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर और उनसे हमें रिहाई दे और सारी मसीह फजलितों में हमें कायम और मजबूत कर और हमेशा की ज़िंदगी बख्श, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। सुनो कि कलाम हलीम और ताइब के लिए क्या कहते कि अगर तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अय मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपने दिलों को रुजू करो। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें। हम दुआ में मिले। अय खुदावंद मुकद्दस बाप, कादर मुतलक और हमेशा के खुदा, ये बहुत लायक और मुनासिब बल्कि हमारा फ़र्ज़ मनसबी है कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र करें। हम इसमें शरीक हों, इसलिए हम फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और आसमान की बड़ी जमायतों के साथ तेरे बुज़ुर्ग नाम की हम्द व सना करते और सदा तेरी सिताइश करके कहते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अल्फाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। अय खुदावंद ताला, तुझको सिताइश हो। आमीन। दुआ में मिले। अय कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु को मसलूब होने को दे दिया और उसने आप मसीह को हमारी खलासी के लिए अपने तय कफ़ारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए एक पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी गुजरानी, और उसने इस रस्म को मुकर्रर करके अपनी पाक इंजील में हुक्म दिया कि हम उसकी बेशकीमत मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक कि वो फिर ना आए मानते रहें। हम फिरौतनी से तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारी सुन और बख्श दे कि हम अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में ये रोटी और मैं खा पी कर उसके कमाल मुबारक बदन और लहू से फ़ायदा हासिल करें कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया
और अपने शागिर्दों को देकर कहा, तुम सब इससे पियो कि ये नए अहद का मेरा लहू है, जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो, मेरी यादगारी के लिए पिया करो। हम सब इसमें शरीक हों। अय रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर तकिया रखकर तेरे दस्तरखान के पास नहीं आ सकते, पर तेरी बेशुमार और बड़ी रहमतों पर भरोसा रख कर आते हैं, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं हैं कि जो चूर चार तेरे दस्तरखान से गिरते हैं उनको उठा लें, पर तू वो खुदा है जो सदा रहमत फरमाता है। इसलिए मेहरबान खुदा, बख्श दे कि हम इस तौर से तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को खावें और उसके लहू को पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा जान और जिस्म उसकी मौत के वसीले पाक किए जाएं और उसके बेशकीमत लहू से साफ़ हों, और कि हम उसमें हमेशा रहें और वो हम में। आमीन। जो लोग घर के हेड हैं उनको पता है कि वो लोग इसमें अगुवाई करेंगे। आप सबको रोटी दे दीजिए। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। इसको लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारी खातिर मुआ, और ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसको अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लिया और अपने शागिर्दों को देकर कहा कि ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे वास्ते बहाया गया है। इसको शुक्रगुजारी के साथ लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारी खातिर मुआ, और इसे पियो। हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से तेरे बदन और लहू के लिए जो तूने पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए बहाया और अपने आप को दे दिया। आज प्रभु हम उसको स्मरण करते हैं, तेरे बड़े बलिदान को स्मरण करते हैं। तुझसे दुआ करते हैं प्रभु कि हम तेरे बताए हुए उन मार्गों पर आगे बढ़ सकें जो हम अपनी कुव्वत के बल पर, अक्लमंदी के बल पर, अपनी सामर्थ्य के बल पर नहीं चल सकते। पर जब तक प्रभु तू हमें हमारी अगुवाई नहीं करेगा तब तक हमारे जीवन के लिए असंभव है। सो होने दे प्रभु कि जो मार्ग तूने हमारे सामने रखे हैं, जो आदर्श प्रभु तूने हमारे सामने रखे हैं, जो शिक्षाएं तूने हमें दी हैं, हम उस पर आगे बढ़ते चले जाएं और अपने जीवन से, चाल चलन से, स्वभाव से तुझे इज्जत, जलाल और महिमा दे सकें। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हम सब लोग आखिर में आलम बाला पर खुदा की तमजीद में शरीक होंगे। आलम बाला पर खुदा की तमजीद
और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। आए खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरे बड़े जलाल के सबब तेरी हमद करते, तुझको मुबारक कहते, तेरी परस्तिश करते, तेरा जलाल जाहिर करते और तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है। अय मसीह, तू ही रूहुल कुद्दूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दूस की बरकत तुम्हारे दरमियान में हो और तुम्हारे साथ अबद तक रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको आशीष दे, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।